नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले कुछ कट्टर सोच के लोग आज समाज के लिए एक चुनौती बनते जा रहे हैं। ये लोग भावनाओं को भड़काकर आधे अधूरे सच और डर का सहारा लेकर आम लोगों का माइंड वॉश करते हैं। इनका मकसद ना तो धर्म की सेवा होता है और ना ही समाज का भला, बल्कि सत्ता, प्रभाव और विभाजन होता है। ऐसी विचारधाराएं समाज में जहर घोलने का काम करती हैं, जहां भाईचारे की जगह शक पैदा होता है, संवाद की जगह हिंसा और नफरत ले लेती है और ऐसे में ये माहौल को खराब करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन योगी सरकार ऐसे कट्टरपंथियों को बख्शने के मूड में नहीं, इसलिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे रैकेट्स का पर्दाफाश किया जा रहा है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। केजीएमयू महिला डॉक्टर केस, योगी सरकार का सख्त रुख, गिरफ्तारी और कार्रवाई, धर्मांतरण का बड़ा जाल। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सामने आए केजीएमयू महिला रेजिडेंट डॉक्टर धर्मांतरण मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे एक के बाद एक चौंकाने वाली परतें खुलती जा रही। पहले जिस शारिक खान को सिर्फ धर्मांतरण का गवाह बताया जा रहा था, अब वही इस पूरे खेल का एक अहम किरदार निकलकर सामने आया है। पुलिस जांच में साफ हुआ कि शारिक सिर्फ गवाह नहीं था, बल्कि धर्मांतरण के बाद महिलाओं के बदले हुए नामों पर फर्जी दस्तावेज तैयार कराने में भी उसकी सीधी भूमिका थी। यानी धर्म बदलने के बाद पहचान बदलने का पूरा इंतजाम किया जाता था ताकि सच्चाई सामने ना आ सके। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी डॉक्टर रमीज और शारिक के बीच बेहद करीबी संबंध थे। पूछताछ में शारिक ने कबूल किया है कि वो रमीज के कहने पर फर्जी निकाहनामे बनवाता था। रमीज पहले लड़कियों से नजदीकियां बढ़ाता, फिर उनके धर्म की कमियां गिनाकर उनका ब्रेन वॉश करता था। इसके बाद उन्हें धर्मांतरण के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जाता था। इस पूरी प्रक्रिया में शारिक हर कदम पर उसकी मदद करता था। धर्म बदलने के बाद पीड़िताओं के नए नाम रखे जाते और उन्हीं नामों से कागजात तैयार करे जाते थे ताकि कोई शक ना हो। सबसे गंभीर खुलासा तब हुआ जब शारिक ने यह स्वीकार किया कि उसने रमीज के साथ मिलकर कुछ लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाए और उन्हें फिर ब्लैकमेल किया। ये बात साफ दिखाती है कि मामला सिर्फ धर्मांतरण तक सीमित नहीं था, इसके पीछे मानसिक, सामाजिक और नैतिक शोषण भी शामिल था। पुलिस को शारिक के मोबाइल फोन से कई अहम डिजिटल सबूत मिले हैं। हालांकि उसने गिरफ्तारी से पहले काफी डेटा डिलीट कर दिया था। अब ये फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है और उसे उम्मीद की जा रही है कि डेटा रिकवरी के बाद पूरे गिरोह की सच्चाई सामने आ सकती है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के डर से शारिक लगातार ठिकाने बदल रहा था। वो दिल्ली, बरेली, पीलीभीत और उत्तराखंड जैसे इलाकों में छिपता फिर रहा था और विदेश भागने की तैयारी में था। उसने पासपोर्ट तक बनवा लिया। उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ लिया और कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले में अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन धर्मांतरण कराने वाले काजी अब भी उम्र और बीमारी का हवाला देकर गिरफ्त से बाहर है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, ये साफ होता जा रहा है कि एक सुनियोजित गिरोह था जिसकी परतें अब एक एक करके खुलकर सामने आ रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस मामले में योगी सरकार कई बार ये बात कह चुकी है। इस मामले में भी सरकार और पुलिस प्रशासन ने यही संदेश देने की कोशिश की कि चाहे आरोपी कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, कानून से ऊपर कोई नहीं। केजीएमयू जैसा प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान और उसमें काम करने वाला डॉक्टर जब इस तरह के गंभीर आरोपों में घिरता है तो सरकार के लिए वो सिर्फ एक अपराध का मामला नहीं रहता, बल्कि व्यवस्था की साख का सवाल बन जाता है। यही वजह है कि पुलिस को खुली छूट दी गई और जांच को तेजी से आगे बढ़ाया गया। सरकार की कार्रवाई से यह साफ हो रहा है कि वो इस मामले को केवल एक व्यक्ति या कुछ आरोपियों तक सीमित नहीं रखना चाहती। योगी सरकार का फोकस पूरे गिरोह को बेनकाब करने और उसकी जड़ों तक पहुंचने पर है। शारिक खान जैसे लोग जो शुरुआत में खुद को सिर्फ गवाह बताकर बचने की कोशिश कर रहे थे, अब मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आ रहे हैं। ये सरकार और जांच एजेंसियों की सतर्कता का ही नतीजा है कि एक एक कर परतें खुल रही है और असली चेहरे सामने आ रहे हैं। जो गवाह बनने की कोशिश कर रहा था वही असली मास्टरमाइंड के साथ ही निकल गया।
इस पूरे मामले में कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोगों के हौसले कितने बुलंद थे, ये दिखाई दे रहा है जांच में। आरोपी इतने बेखौफ थे कि वो न सिर्फ धर्मांतरण करा रहे थे, बल्कि फर्जी दस्तावेज, जाली निकाहनामे और पहचान बदलने जैसे काम भी धड़ल्ले से कर रहे थे। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि कभी कानून उनका पीछा करेगा। यही नहीं, पीड़िताओं को मानसिक रूप से तोड़ने, उनका ब्रेन वॉश करने और यहाँ तक कि अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने जैसी हरकतें की जा रही थी। योगी सरकार के लिए ये मामला सिर्फ इसलिए अहम नहीं है क्योंकि वो पहले से ही अवैध धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून ला चुकी है। सरकार का साफ कहना है, किसी भी तरह का जबरन, लालच देकर या साजिश के तहत कराया गया धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस केस में जो तथ्य सामने आए वो सरकार के इस दावे को मजबूत करते हैं कि ऐसे गिरोह समाज में चुपचाप काम कर रहे हैं और कमजोर लोगों को निशाना बना रहे हैं। सरकार अब इन्हें एग्जाम्पल बनाकर ये दिखाना चाह रही है कि कानून का डर क्या होता है। पुलिस की सक्रियता भी इस पूरे मामले में देखने लायक है। शाहरुख खान की गिरफ्तारी से पहले जिस तरह अलग अलग राज्यों में छिपता फिर रहा था उसे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसे अपने किए की गंभीरता का एहसास हो चुका था। विदेश भागने की तैयारी, पासपोर्ट बनवाना, लगातार ठिकाने बदलना यह दिखाता है कि आरोपी जानते थे कि अगर पकड़े गए तो बचना बहुत मुश्किल है। पुलिस ने इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए काम किया और आखिरकार इन लोगों को दबोच लिया और अब भी पूरे जड़ की तलाश की जा रही है। योगी सरकार की चेतावनी, कट्टरपंथियों पर शिकंजा। योगी सरकार की रणनीति सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं, मोबाइल फोन से मिले डिजिटल सबूत, फॉरेंसिक जांच और डेटा रिकवरी पर खास जोर दिया जा रहा है। सरकार जानती है कि आज के दौर में अपराधी डिजिटल सबूतों के जरिए ही सबसे ज्यादा फंसते हैं। यही वजह है कि डिलीट किए गए डेटा को भी वापस लाने की कोशिश की जा रही है ताकि ये साफ हो सके कि इस गिरोह से और कौन कौन लोग जुड़े हुए थे, कितनी महिलाएं इसका शिकार बनी और इस पूरे नेटवर्क की पहुंच कहां तक थी। लखनऊ का ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक परतें इसमें खुलती जा रही है। धर्मांतरण का ये नेटवर्क हर कोने में फैला हुआ था, जिसको लेकर अब कुछ भी शांत होने वाला नहीं है। इस मामले में सरकार का सख्त रुख कट्टरपंथियों के लिए एक साफ संदेश है। ये साफ संदेश सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, पूरे देश के लिए है कि अगर कोई भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। योगी सरकार पहले भी माफिया, अपराधियों और अवैध नेटवर्क के खिलाफ बुलडोजर और सख्त कानून के जरिए कार्रवाई करती रही है। अब उसी तर्ज पर कट्टरपंथी और अवैध धर्मांतरण कराने वाले गिरोह सरकार के निशाने पर है। कट्टरपंथियों के हौसले इतने बुलंद हैं, इस कदर बुलंद हो गए हैं कि वो ये सब कर पा रहे हैं क्योंकि वो अक्सर ये मान लेते थे कि सिस्टम में उनकी पकड़ मजबूत है या राजनीतिक और सामाजिक दबाव के कारण उन पर हाथ नहीं डाला जाए। लेकिन इस मामले में जिस तरह से एक एक आरोपी को पकड़कर जेल भेजा जा रहा है, उससे ये भ्रम टूटता जा रहा है। योगी सरकार के आने के बाद से उन्होंने ये साफ कर दिया, कोई भी रसूखदार अब काम नहीं आएगा। योगी सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि चाहे मामला कितना ही संवेदनशील क्यों ना हो, कानून अपना काम करेगा। सरकार की इस कार्रवाई का सामाजिक असर भी पड़ रहा है। आम लोगों में ये संदेश जा रहा है कि अगर कोई गलत काम करता है तो देर सवेर उसका पर्दाफाश तो होगा ही, और जब पर्दाफाश होगा तो उस पर शिकंजा कसा जाएगा। खासकर महिलाओं के मामले में सरकार ये दिखाना चाहती है कि उनकी सुरक्षा, सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। केजीएमयू जैसी जगह पर हुआ यह मामला सरकार के लिए चुनौती जरूर था, लेकिन अब वो इसे एक उदाहरण बनाकर पेश करना चाहती है। योगी सरकार की मंशा यह दिखाती है कि वो सिर्फ आरोपियों को सजा दिलाने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए मजबूत सिस्टम तैयार करना चाहती है। पुलिस, प्रशासन और खुफिया एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल, अवैध धर्मांतरण पर नजर और समाज में जागरूकता फैलाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इस पूरे मामले ने ये साफ कर दिया कि कट्टरपंथ और अवैध गतिविधियां समाज के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। योगी सरकार की सख्त कार्रवाई, पुलिस की तेज जांच ने न सिर्फ आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की, बल्कि ये संदेश दिया कि कानून के ऊपर कोई नहीं। ये मामला केवल 4-5 लोगों तक सीमित नहीं था, बल्कि एक पूरे गिरोह और उसके नेटवर्क को दिखाता है। सरकार का मकसद सिर्फ सजा तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने, समाज में सुरक्षा और जागरूकता सुनिश्चित करने का है। ये साबित करता है कि नफरत, छल और अपराध चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अब बच नहीं पाएंगे।
आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।